नमस्कार दोस्तों, चांदी के निवेशकों के लिए आज की ये खबर बेहद अहम है क्योंकि जिस चांदी ने बीते कुछ महीनों में निवेशकों को मालामाल कर दिया, वही चांदी अब सबसे बड़ा जोखिम भी बनती नजर आ रही है। बाजार में हर तरफ एक ही चर्चा है कि क्या चांदी सच में सेफ इन्वेस्टमेंट है या फिर यहां से बड़ा झटका लग सकता है। बीते एक हफ्ते में 16.5%, एक महीने में करीब 49%, 3 महीने में 127%, 6 महीने में लगभग 200% और एक साल में 267% का रिटर्न। ये आंकड़े सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे चांदी कोई मेटल नहीं बल्कि कोई हाई ग्रोथ स्टॉक हो। लेकिन सवाल यही है कि इतनी तूफानी तेजी के बाद आगे क्या। एक तरफ गोल्ड को हमेशा से सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन अब चांदी भी सोने से ज्यादा तेज दौड़ती दिख रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर, सप्लाई की कमी और इंडस्ट्रियल डिमांड ने चांदी को आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स साफ चेतावनी दे रहे हैं कि चांदी जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। यही वजह है कि इसे मार्केट में डेविल मेटल या ईविल मेटल भी कहा जाता है। इतिहास गवाह है, 1980 में चांदी $50 तक गई और फिर सीधा $6 पर आ गई। 2011 में भी जब भारत में चांदी 75,000 के करीब पहुंची थी, तब लाख और 1.5 लाख के सपने दिखाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद करीब 40% का बड़ा करेक्शन देखने को मिला। इस बार की तेजी को लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ हवा नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरल बुल रन है। क्लीन एनर्जी, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई चिप्स और रिन्यूएबल सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। आज दुनिया में करीब 1000 से 1100 मिलियन आउंस की सप्लाई है, जबकि डिमांड उससे ज्यादा हो चुकी है। इसी सप्लाई डिमांड गैप ने चांदी को यहां तक पहुंचाया है। लेकिन असली खतरा अब वैल्यूएशन को लेकर है। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो पहले जब ये 80, 90 या 100 के आसपास होता था तब कहा जाता था कि चांदी अंडर वैल्यूड है। लेकिन आज यही रेशियो 50 के करीब आ चुका है। इसका साफ मतलब है कि चांदी अब सस्ती नहीं रही बल्कि काफी हद तक ओवर वैल्यूड हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा स्तरों से 250% जैसी रैली दोहराना बेहद मुश्किल है। यहां से या तो समय का करेक्शन आएगा, यानी कीमतें लंबे वक्त तक एक दायरे में रहेंगी, या फिर सीधा 25 से 30% तक का प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी संकेत साफ है। चांदी के लिए ऊपर की तरफ $116 के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस देखा जा रहा है, जबकि नीचे की तरफ 30% तक का करेक्शन पूरी तरह संभव माना जा रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन की बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से यह संकेत मिला है कि चांदी बहुत महंगी हो चुकी है और अब कॉपर जैसे विकल्पों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। अगर इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट शुरू हुआ तो यह चांदी के लिए बड़ा नेगेटिव फैक्टर बन सकता है। तो सवाल उठता है कि निवेशक क्या करें। एक्सपर्ट्स की साफ राय है कि नए निवेशक अभी चांदी में कूदने से बचें। जब तक 25-30% का करेक्शन नहीं आता या बाजार कुछ समय तक कंसोलिडेट नहीं करता, तब तक नई पोजीशन बनाना जोखिम भरा हो सकता है। अगर किसी को निवेश करना ही है तो एक मुश्त पैसा लगाने की बजाय छोटे छोटे हिस्सों में निवेश करें। फिजिकल चांदी और ईटीएफ को लेकर भी सलाह साफ है। ईटीएफ एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें छोटी मात्रा में आसानी से निवेश किया जा सकता है। फिजिकल चांदी में भी अगर जाना है तो धीरे धीरे खरीदारी करें। लंबी अवधि की तस्वीर जरूर मजबूत दिखती है। एआई, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी के चलते अगले 10 सालों में चांदी की डिमांड बढ़ने की पूरी संभावना है। 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $200 का स्तर भी नामुमकिन नहीं माना जा रहा। लेकिन यह सफर सीधा नहीं होगा, बीच बीच में तेज गिरावट भी आएगी। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बजट में सरकार चांदी को लेकर कोई सख्त कदम उठा सकती है। इस पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोना और चांदी दोनों ही लग्जरी कमोडिटी है, कोई एसेंशियल गुड नहीं। भारत में इनका इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए सरकार की तरफ से किसी बड़े नेगेटिव कदम की संभावना कम है। उल्टा सपोर्टिव पॉलिसी से बाजार को सहारा भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है। चांदी का लॉन्ग टर्म भविष्य मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जोखिम बेहद ऊंचा है। जो निवेशक सिर्फ रिटर्न देखकर एंट्री करना चाहते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। बाजार में धैर्य और सही टाइमिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। आप चांदी को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं फिर हाजिर रहूंगा एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।